चलिए अभी अब वन टेस्ट पेपर सोल्व कर लेते हैं। टेस्ट ठीक था क्या भाई? हैं? अच्छा था ये वाला? दिया क्या आपने? कब? अच्छा ठीक है, ऑनलाइन दिया होगा ना अपने। पर ठीक बैठ रहे हैं क्या? क्या बैठा है शर्मिला? 73? बहुत बढ़िया नंबर बैठा है। चलो देखो, अच्छा था या टेस्ट अच्छा नहीं था। टेस्ट जो है मैंने नहीं बनाया था, ये आप लोग जानते हैं। टेस्ट की जिम्मेदारी इस बार दी थी मैंने जितेंद्र भालिया को, जो यहीं का स्टूडेंट था पहले और अब वर्तमान में खुद नेट है। ठीक, और अभी क्या लगेगा, कॉलेज लेक्चरर में फाइनल सिलेक्शन है। तो शाबाशी है तो बिन है, अरे बूंद है तो ही बिन है, पर बूंद है कौन नहीं। मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया, पेपर उसने मानक बनाया भाई। ठीक, 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। छोड़ने की आदत डालनी अपने को भाई, ऐसा कहीं है कि चेपियाँ रखो सगला। अच्छा, 15 सवाल कम से कम ऐसे थे तो कॉन्सेप्ट चुलते जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था। ठीक है, सोल्व भी उसको ही कराना था, लेकिन वो भी यहाँ पर हेडक्वार्टर पे अवेलेबल है नहीं। चलो, डिमांड है बच्चों की तो अपन सोल्व कर लेते हैं आज। ठीक, पहली परिभाषा है। पहली क्या है भाई? परिभाषा है। परिभाषा है, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है? परिभाषा में कोई फैक्ट नहीं, सॉरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसने कहा था भाई? चार्ल्स ए बुचर ने ये परिभाषा दी थी कि शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो इसी लाइन से, इस लाइन से ही आगे एक सवाल और सोल्व होगा कि शारीरिक शिक्षा के बारे में असत्य कथन छांटिए, और वहां लाइन लिखी थी शिक्षा भी शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। ऐसा नहीं होता ना, शिक्षा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और फिजिकल एजुकेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी वो इसके अंदर ही आती है। तो शिक्षा बड़ा है शारीरिक शिक्षा से। ठीक है, सब कुछ किस में आता है? शिक्षा में ही आता है भाई, एजुकेशन के अंदर ही आता है। किसने कहा था भाई? ये चार्ल्स ए बूचर ने। चलिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? देखिए, बात करते हैं अपन। शक्ति प्राप्त करना और पेशी में शक्ति प्राप्त करना, बात तो एक ही है। स्ट्रेंथ किस में आती है? पेशियों में आती है ना। ये तो खाली एक मिसकंसेप्शन है शारीरिक शिक्षा का, भ्रांति है। शारीरिक शिक्षा क्या है? बॉडी बिल्डिंग ही। बॉडी बिल्डिंग माने शक्ति प्राप्त करना, जबकि इसका जो एक्चुअल में उद्देश्य ऑब्जेक्ट है वो क्या है? शारीरिक कौशल का जो फिजिकली स्किल है व्यक्ति की, वो स्किल क्या करनी है? डेवलप करनी है। ये क्या है भाई? उद्देश्य है। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में क्या उद्देश्य है? शारीरिक कौशल का विकास करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं ना अपन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक बात है, शारीरिक कौशल का विकास करना। चलिए, नंबर 3 बात करेंगे। ये लो, आ गया ना सवाल? आ गया ये भी। तो क्या था भाई? शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत कथन है, क्या छांटना है? जाहिर सी बात है गलत एक ही होगा फिर तो। 3 तो क्या है यहाँ पर? सही कथन है। पढ़ो ए वाला, शिक्षा भी शारीरिक शिक्षा का भाग है। ऐसा नहीं होता। अगर ये आता ना पहले, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का भाग है, तो सही होता। तो ये कथन क्या है भाई? ये वाला गलत है। अच्छा, शरीर को आधार मान देते हैं ना, पहले लाइन ये लिखी है अपन ने, शरीर को आधार मान कर दी जाने वाली शिक्षा शारीरिक शिक्षा कहलाती है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक क्रियाशीलता आती है, ये बात लिखी है। और शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का, तो एक ही बात गलत है, तो कौन सी है? कौन सी है? ठीक बात है। नेक्स्ट। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी थी क्या अपन ने? लिखी थी ना। तो अपन ने लिखी है परिभाषा कि इनमें से कौन सा, ब्लूम और क्रथवॉल, ये वैज्ञानिक थे दो, इन्होंने एक शारीरिक शिक्षा की क्या दी थी भाई? परिभाषा, जिसमें क्या क्या स्पष्ट किए? उद्देश्य स्पष्ट किए। इनके अनुसार क्या उद्देश्य नहीं है?
सामाजिक विकास उद्देश्य नहीं है। इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव है, भावनात्मक, और मनोप्रेरक है। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? तो क्या नहीं है भाई? सामाजिक विकास इनके अनुसार उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो है, इनके अनुसार पूछ रहा है, ब्लूम और क्रथवोल के अनुसार पूछ रहा है। इन्होंने सामाजिक विकास का उल्लेख नहीं किया है भाई। ठीक, बाकी बताओ मुझे कि सामाजिक विकास उद्देश्य है कि नहीं शारीरिक शिक्षा का? है भाई। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक विकास है। ठीक, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि खेल एक सामाजिक क्रिया भी है। सामाजिकता का विकास जो है सबसे अधिक खेलों से होता है। किससे होता है? ये शारीरिक शिक्षा में भाग लेने से होता है ना भाई। अगला, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह, समाज शास्त्र में फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है भाई? परिवार होता है। प्रथम समूह क्या होता है व्यक्ति का? परिवार होता है। सामाजिक गुण, अपन जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है ना। उसके बाद दोस्त आते हैं, विद्यालय आता है। तो बच्चे का प्राथमिक विद्यालय कौन सा होता है? उसका परिवार होता है। तो समाज शास्त्र दृष्टिकोण से प्रथम समूह कौन सा होता है भाई? परिवार होता है। ठीक है, फिर परिवार से समाज बनता है, परिवारों से क्या बनता है? समाज, समुदाय बनता है। ठीक, तो खेल वेल की बातें तो संगठन की तो बातें बहुत बाद की होती है, क्या कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ पर। ठीक, तो सवाल बिल्कुल कॉमन सेंस का था और अपन ने लिखा भी है। जॉन डी का नाम जानते हैं अपन? किसके अंदर है भाई? प्रयोजनवाद, प्रेगमाटिज्म, पढ़ा ना अपन ने। अनुभव पर आधारित, है ना, निपुणता पे आधारित बात की अपन ने। अनुभव और निपुणता की बात किसमें की थी अपन ने? प्रयोजनवाद में जॉन डीवी की बात की थी। तो है बिल्कुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिविजनवाद भी कह देते हैं इसको भी। ये लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना, वे उन्हें प्रोत्साहित करना। यही तो अपन ने कहा, एक नेता क्या करता है? लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न करता है और लोगों के अंदर लोगों को प्रोत्साहित करता है साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए, उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए। कौन करता है ये काम? नेता। नेता ये काम करता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं नेतृत्व। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? नेतृत्व बोलते हैं। तो किसी भी कार्य के प्रति उत्साह और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम, कार्य, प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। ठीक बात। चलिए, ये तो अपन ने बात कर ली। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता, जीवन में सफलता की कुंजी मानता है? किसको भाई? दिखाना अपन ने। अनुभव, निपुणता, प्रेगमाटिज्म, प्रयोजनवाद को क्या बोल दिया था अपन ने? उपयोगितावाद कहा था ना भाई। प्रयोजनवाद को क्या कहा था? उपयोगितावाद कहा था। याद है क्या? याद आ रहा है? चलिए, चलो। मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है भाई? मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का। अच्छा, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का तो क्या करके आते? तो अपन करते व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, मानव नहीं करते। क्योंकि मनोविज्ञान की तो ब्रांच है पशु मनोविज्ञान, तो खाली मानव का अध्ययन नहीं है, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, का अध्ययन है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्या बैठेगा? मानव व्यवहार और मानसिक, क्योंकि ये तीनों ही कॉन्सेप्ट थे पुराने। आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। फिर क्या लेके आया वॉटसन? व्यवहार का विज्ञान लेके आया और मानसिक प्रक्रिया का लेके आया। ठीक, तो आंसर क्या है भाई? मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का। ये लो, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से कौन सी आयु का पता लगाते हैं भाई? पढ़े ना अपन ने।
मानसिक मेंटल एज MA, ठीक। काल कर्मिक आयु तो अपनी क्या थी, अपने DOB, और अपन ने बात भी की थी इसकी, ठीक है। अपने आधार कार्ड से मार्कशीट से पता लगाते हैं इसका। तो रचनात्मक आयु एनाटॉमिकल एज अपन ने कहा था, अपन का एक्सरे के द्वारा हड्डियों का एक्सरे करके इसका पता लगाते हैं, ठीक बात है। और कौन सी पड़ी, दैहिक आयु, और अपन ने कहा था कि हार्मोनों के प्रभाव से या शरीर में कुछ क्रियात्मक बदलावों से अपन पता लगाते हैं। और अपन ने कहा लड़कों में काक के बाल और महिलाओं में उनके मासिक धर्म से पता लगाया जाता है। साइको मने आत्मा, साइको साइकी पढ़ी ना अपन ने, साइकी प्लस लोगस, साइकी का मतलब ही क्या था, आत्मा। और सबसे पहली परिभाषा ही क्या थी, आत्मा का विज्ञान है। अस्तु ने दी थी ना भाई। चलिए, तो साइको मने आत्मा। किसका संबंध लचकता से नहीं है, किसका नहीं है, आर्गोमीटर। देखिए गोनियोमीटर तो मापता लचकता भाई। सिट एंड रिच टेस्ट किसके लिए है, लचकता के लिए है। दिखाया था मैंने टीचीमीटर भी किसके लिए था, मैं टेरोमीटर दाब, शोषण दाब के लिए था। तो आर्गोमीटर किसके लिए था, क्या VO2 मैक्स के लिए था, किसके लिए था। और अपने का 22 साइकिल आर्गोमीटर है ना भाई। और अपने का लेबोरेटरी के अंदर क्या मापते हैं, VO2 मैक्स मापते हैं, ठीक। तो आर्गोमीटर का संबंध किससे नहीं है भाई, लचकता से नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं है भाई, ठीक। चलिए, आ जाओ। उत्कृष्ट खिलाड़ियों में, उत्कृष्ट एथलीट यानी एलाइट एथलीट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सारे ही होते हैं भाई। काम करने का क्या होता है, उनका एक तरीका होता है। लीजिए, क्या होता है, काम करने का तरीका होता है। उनके पास अच्छी स्किल है, वो स्किलफुल होते हैं। और उनका मानसिक सामर्थ्य बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है। उनकी मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल पोटेंशियल उनका अच्छा होता है भाई, ठीक। तो उपरोक्त सभी आ गया भाई, तो सवाल में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। काइफोसिस को क्या नाम दिया था अपन ने, राउंड बैक दिया था ना। काइफोसिस को अपन ने राउंड बैक दिया था। अच्छा, आप लोग फिर कह सकते हो कि सर बैक करो भी तो वही होती है, ठीक। लेकिन उसके लिए बैक करो नाम से कोई टेक्निकल वर्ड काम में नहीं लिया गया है। क्या लिया गया था भाई, राउंड बैक। क्या लिया गया था, राउंड बैक। अच्छा, हंच बैक बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, होलो बैक, लॉर्डोसिस को बोलते हैं। लेटरल बैक, कोलोसिस को बोल दो, किसको बोल दो, लेटरल डिफॉर्मिटीज बोल देते हैं अपन, ठीक। तो क्या है भाई, राउंड बैक। चलिए, सिगमंड फ्राइड जनक किसके हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं क्या, पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने ईगो सुपर ईगो की बातें करी थी अपन ने, नहीं करी थी क्या, करी थी। मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ब्रेन चोट किसकी, लिगामेंट की है भाई, किसकी है, लिगामेंट में खिंचाव, स्प्रेन, ये बोलते हैं इसको मोच, क्या बोल देते हैं, मोच बोल देते हैं। तो लिगामेंट की इंजरी है स्प्रेन इंजरी। चलिए, कौन सी जल चिकित्सा नहीं है, पढ़ी अपन ने, वैक्स बात कैसी नहीं है, जल चिकित्सा नहीं है। वेलपुल बात भंवर स्नान तो है, कॉन्ट्रास्ट बात भी है, और क्रायोथेरेपी भी है, ठंडी जल चिकित्सा बोलते हैं, वैक्स बात नहीं है। कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में होता है भाई, तृतीय श्रेणी के अंदर बल क्या होगा, पावर बीच में होगा, एक तरफ रेसिस्टेंस एक तरफ फलक्रम। अच्छा, बल आधार और भार, आधार और भार के क्या होता है बीच में, कौन सा लीवर, थर्ड श्रेणी लीवर है।
प्रकार 3 लीवर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाओ, सवाल बढ़िया था क्या? सिंपल सवाल है। कौन सा तल, तल मने प्लेन, तल मने प्लेन, शरीर को ऊपर और नीचे, कौन सा प्लेन? ट्रांसवर्स प्लेन भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या था ना अपने, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो शरीर को ऊपर और नीचे दो भागों में बांटता है। एक्सिस कौन सा है इसके? परपेंडिकुलर, वर्टिकल। कौन सा है भाई? वर्टिकल। विश्व की सबसे लोकप्रिय औषधि जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार की गोलियों आदि में पाई जाती है, कौन सी भाई? कैफीन। कौन सी? कैफीन। कौन सी है भाई? कैफीन जो है वो चाय में, कॉफी के अंदर, आहार की गोलियों, औषधि के अंदर पाई जाती है। ठीक बात है, ओके ना भाई जी? हाँ, कोक या कोको तो अपन पीते ना, कोकोला के अंदर कोक आती है। ठीक बात है। कोकीन कहाँ पड़ी थी भाई? इसमें कहाँ पड़ी थी? हाँ, याद आ रही क्या? कोकीन कौन सा था ड्रग? स्टिमुलेंट्स। कौन सा था? स्टिमुलेंट्स था। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं था? कार्ल लुइस। कौन नहीं था भाई? कार्ल लुइस जो है वो डोपिंग का दोषी नहीं था। बाकी तीनों खिलाड़ी क्या थे? डोपिंग के दोषी पाए गए थे। कौन? कार्ल लुइस। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में, लिखिए बात अपन ने भाई। और वाडा की स्थापना 1999। शराब एक प्रकार का क्या है? CNS अवसाधक। अपन ने कहा ना ये एक प्रकार का मानसिक अवसाधक है ना, डिप्रेशेंट है, डिप्रेस्ड करता है आदमी को, दबाव में लेकर के आता है, दबाता है आदमी को। कौन? शराब। शराब बोले तो एल्कोहल। तो क्या आंसर हो गया भाई इसका? CNS अवसाधक। ठीक, फेंटानाइल है, मेन्थाफेटामाइन तो पता नहीं औषधि होगी कोई, मुझे आइडिया नहीं है इसका कोई। औषधि आप खूब सारी है, पढ़ा क्या कहीं आपने? कहाँ पे? चलो ड्रग्स तो बहुत सारे हैं, स्पेशल ये मेन्थाफेटामाइन जो है वो क्या काम करता है इसके बारे में कोई उल्लेख अपने पास है नहीं। ठीक है, अपने तो वही ड्रग्स पढ़े हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मालिश की अफेलुरेस तकनीक, सेलाना स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन थी ना भाई? कौन सी थी? सेलाने की हस्तकौशल विधि। इस फ्रैक्चर के दौरान हड्डी टूटकर मुलायम व जैविक अंग को नुकसान पहुंचाती है भाई। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर हड्डी टूट करके मुलायम ऊतक और जैविक अंगों में घुस जाती है। बात कर ली अपन ने इसकी। तो फ्लैट फुट के कारण कौन सी विकृति देखी जाती है? जेनु वेलगम, नौकनी बोलते हैं अपन। तो फ्लैट फुट के कारण क्या हो सकता है अभी? नौकनी की संभावना हो सकती है। ऐसी प्रक्रिया के बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है। अभी प्रेरणा, अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटम। मोटम का अर्थ टू मूव, टू मूव मने गति करना। जब आदमी क्या होता है, मोटिवेट होता है ना, तो गतिशील और एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक बात है।
निम्न में से सही कथन चुनना है। सुन लोगे क्या भाई? सुन लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या ईड का संबंध, तीन बातें पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी थी? कहाँ चल रही है? ये लो, तीन बातें पढ़ी थी अपन ने, इड, ईगो और सुपर ईगो। और अपन ने बात की थी इड का संबंध किससे है? अनकॉन्शियस, अचेतन मन से होता है। किससे होता है भाई? यहीं पर होती है दमित इच्छाएं, और इड को बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? इच्छाओं का भंडार। ठीक है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो सामाजिक और नैतिक पक्ष से संबंध रखता है क्या? रखता है। अच्छा, ईगो का संबंध जो है वो क्या चेतन मन से नहीं है क्या? है। सवाल पूछा है, सही कथन चुनना अपने को। ईगो का संबंध किससे? चेतन मन से है। तो ये सिस्टम तो अपने को क्या लगा भाई? गलत लगा। क्या ईगो वास्तविक है ना? तो ए बी डी कहाँ बैठ रहा है? ए बी डी, ये ऑप्शन बैठ रहा है ना, ए बी डी। चलिए, चलिए ये लिखिए अपन ने, आयरनिंग और स्टेशनरी। इसी अभी नीडिंग, नीडिंग किसका भाग? प्रेशर का। प्रेशर का भाग नीडिंग, और नीडिंग के अंदर अपन दो टेक्निक की बात की, आयरनिंग और स्टेशनरी। दो और थी, स्क्वीजिंग और सर्कुलर। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? नीडिंग। लो भाई, JCR परीक्षण क्या मापता है? लिखा ना, सामान्य गामक योग्यता मापता है। सामान्य गामक कौन? JCR। तीन बैटरी है, जे मने जंप, जंप कौन सा? वर्टिकल। सवाल आया था ना। सी मने चिनअप, आर मने शटल रन। चलिए आ जाओ। इनमें से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहनशीलता को मापने के लिए नहीं किया जाता? किसके लिए नहीं पूछ रहा है? मांसपेशियों की सहनशीलता के लिए। तो सिटअप्स निकालते हैं। सिटअप का संबंध किससे है? मसल की सहनशीलता से। फ्लेक्स आर्म हैंग बिल्कुल है, लड़कियों के लिए है ना। फ्लेक्स आर्म हैंग सहनशीलता के लिए है। आफर टेस्ट पढ़ा अपन ने, 12 मीटर की तो हो यारों, वो 12 मीटर, 12 मीटर चलने से कोई मसल की सहनशीलता नहीं मापी जाती है। हाँ, दूर तक चलना, लंबा चलोगे मसल्स में दर्द होगा, मसल की सहनशीलता मापी जाएगी। 12 मिनट होता तो अपन सोचते 12 मिनट का टेस्ट तो पढ़ा अपन ने, कूपर टेस्ट, जो किसके लिए? कार्डियोवास्कुलर के लिए। के लिए कार्डियोवास्कुलर। सवाल आया हुआ ये एग्जाम के अंदर। चलिए, बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। किससे होता है भाई? बच्चों का लिंग निर्धारण कौन करते हैं? पिता के गुणसूत्र। क्योंकि माता में तो दोनों ही समान है, कोई निर्धारण नहीं करेंगे। पिता में क्या है? एक्स और वाई है। पिता का एक्स होगा तो लड़की, और वाई होगा तो लड़का। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण कौन करते हैं? पिता के गुणसूत्र करते हैं। किसके करते हैं भाई? पिता के गुणसूत्र करते हैं भाई। माता में दोनों ही क्या है? समान है, चाहे कोई सा भी आओ। कौन सा आनुवंशिक गुण नहीं है? दंत शय। कौन सा नहीं है? दंत शय, दांतों का क्षय, कमजोर, टूटना, खून आना, जो भी है, खराब होना, इसका आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है। नाक की कहना कि नाक पापा मत गियो है, मम्मी मत गियो है, क्यों कौन क्यों है? अच्छा, बिल्कुल। ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी किससे होता है? एक जीन है ABO नाम से। क्या नाम से? जो आपके 9वें गुणसूत्र के ऊपर होता है। और ये भी बिल्कुल क्या करता है? तय करता है कि ब्लड ग्रुप बच्चे का कौन सा होगा। त्वचा का, माता पिता गोरे तो बच्चा भी
गोरा होता है ना, भावना गोरे की होती है। वो गुण कहाँ से लेके आता है? माता और पिता से लेकर के आता है। ठीक है, तो दंत क्षय का कोई संबंध आनुवंशिकता से नहीं है। अच्छा, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है? कौन सा है? पेशीय सहनशीलता। ट्रिक याद है ना अपने को? सीएम मणिपुर, बॉडी फ्लेक्सिबल, एम मने मस्कुलर स्ट्रेंथ, एम मने मस्कुलर एंड्योरेंस। प्रतिक्रिया का, गति का और लचकता का संबंध नहीं है भाई। अगला, कौन सा सिद्धांत सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी है? स्किनर ने दी है। सिद्धांत कहाँ पढ़ते हैं इसका? अधिगम के अंदर पढ़ते हैं, तो अधिगम सही बात है। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मेस्लो, इसका सिद्धांत है। अभी प्रेरणा का सिद्धांत है, प्रेरणा का भी है, और अधिगम में पढ़ते हैं अपन भाई, पढ़ते हैं ना। तो ये लो, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत जो है इसका है क्या? है ना, पढ़ा अपन ने। लेकिन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका नहीं है? बुद्धि का नहीं है भाई। ठीक बात है। तो सिंपल सवाल था, है ना। मूल प्रवृत्ति तो मूल प्रवृत्ति है, और क्या है? संतुष्टि के नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम कहते हैं ना, प्रभाव का नियम कहते हैं भाई। चलिए आ जाओ, ये अच्छा सवाल था। सवाल अच्छा था क्या? ये आया नहीं आपको? भी आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अभी आएगा। अच्छा सुनो भाई, चलो कुछ भी नहीं आता आपको। आपको क्या मोमेंटम आता है? क्या मोमेंटम क्या बोलते हैं? पी, पी बराबर एम वी बोलते हैं क्या? लिखा अपन ने? लिखी है अपन ने कि नहीं लिखी? आती थी आपको पहले से? पी बराबर एम वी। ये लो, एम मने द्रव्यमान, वी मने वेग, ये मिलान कर दिया आपने। इससे नहीं आया क्या? इससे आ गया ना, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर अच्छा इसको ढूंढो आप कि बी में क्या है? 3 नंबर है। अब मिलान कर लेते हैं। ए लो, अरे जड़त्व मने द्रव्यमान, जड़त्व मने द्रव्यमान, उसका भार, उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए। और फिर भार के अंदर क्या था भाई? अरे भार, वेट के अंदर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व। वेट जो होता है ना, वेट उसको क्या होता है? द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, इम्पल्स, आवेग देख लो, बल इंटू समय होता है। बल इंटू समय, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, आवेग बोलते हैं। ओके, तो एक आध से पकड़ लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल आने भी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। क्या हो गया भाई? सी राइट हो गया इसका आंसर। अभ्यास के अंत में क्या करते हैं? शीतलीकरण, कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन करते हैं ना, ताकि लैक्टिक एसिड को दूर किया जा सके, बॉडी को रिलैक्स किया जा सके। शीतलीकरण ऐसी क्रियाएं या व्यायाम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अनएरोबिक। ऑक्सीजन एब्सेंस, अनुपस्थित है तो अनएरोबिक। सरल सवाल था। अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत कौन दे रहा है भाई? पावलाव। क्लासिकल थ्योरी पढ़ी अपन ने, पावलाव। चलिए, फिजिक एंड कैरेक्टर याद की ना, क्रेस्मर पाडा। कब? 1925 में दी क्रेस्मर। चलिए, अच्छा, कौन सा मूल प्रवृत्ति और संवेग सुमेलित नहीं है? एक नहीं है, 3 तो सुमेलित है। बड़ा अपने युत्सा, यानी जब क्रोध होता है तो आदमी लड़ता है। ठीक बात है। भोजन अन्वेषण, यानी जब भूख लगती है तो भोजन की तलाश करता है, खोज करता है आदमी। अप्रियता, घृणा होता है। क्या होता है? कष्ट नहीं होता है। कष्ट क्या होता है? कष्ट का क्या होता है?
संवेदना है, संचय इकट्ठा करना, अधिकार की भावना होती है। ठीक, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? अप्रियता से कष्ट सुमेलित नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो सिंपल था ना। न्यूनतम शक्ति परीक्षण के रूप में संदर्भित परीक्षण का चयन है ना, क्रॉस वेबर टेस्ट मांसपेशियों की न्यूनतम शक्ति मापने के लिए था। हाँ भाई, कितनी बैटरी थी? 6 बैटरी। कितनी? 6 बैटरी, बहुत बड़ी। क्रॉस वेबर टेस्ट, चलो सरल था ना ये भी। तो पीएमआई इंडेक्स सामान्य भार श्रेणी 18.5 से 24.9, 18 कम, बिलो वेट, अंडर वेट 24.9 से 30 तक आया था, बिल्कुल आया हुआ है। संस्कृत में भी आया था और अभी यहाँ आया था, आपके सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक, तो 25 से 29.9 क्या होती है भाई? अधिभार, अधि ओवरवेट। 30 से 35 ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, 35 से 40 सेकंड, 40 से ऊपर रिस्क डेंजर मौत। सपोर्टमेंट है ना, परक्यूशन सब थपाना। लंबर गो, लंबर चली गई, लंबर यानी कमर है ना, तो क्या है? कमर दर्द है। लंबर गो, तो यानी जाना, चली गई यार, कमर चली गई, कमर दर्द है। क्या है भाई? कमर दर्द है। ये किया क्या? FIMS सवाल दिया नहीं क्या मैंने कभी टेस्ट में? नहीं दिया, रह गया, दूंगा। FIMS फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव, मेडिकल यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या है? फेडरेशन है भाई। ठीक, FIMS। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। ये तो पढ़ा ना, EPOC एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, पहला ही एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन, हाँ पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक, पोस्ट मने बाद में, पोस्ट एक्सरसाइज यानी व्यायाम के बाद में, एक्सेस यानी ज्यादा, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, कंजप्शन यानी लेना। ठीक, EPOC कहाँ पढ़ा था? ऑक्सीजन कर्ज में, ऑक्सीजन डेप्थ पढ़ा था ना। जनक कौन? एवी हिल। आफर टेस्ट में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये लो, आ जाओ भाई। कौन सा नहीं है? चिनप नहीं है। कौन सा नहीं है? हाँ जी, हाँ बताओ सर। हाँ, कौन सा नहीं है? चिनप नहीं, पुलअप था ना, पुलअप बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए फ्लेक्स आर्म हैंग है ना, लटकना फ्लेक्स करके, तो चिनप नहीं है भाई। शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल? कौन सा? मांसपेशीय बल, आंतरिक इंटरनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक बात है, मांसपेशीय बल। संतुलन निर्भर करता है, पढ़ा ना, वस्तु के चौड़े आधार पर। आधार जितना चौड़ा होगा, इक्विलिब्रियम उतना ही स्टेबल होगा, अच्छा होगा। ठीक है, बाकी वस्तु की अधिक ऊंचाई पर नहीं। अपन ने 4-5 बातें लिखी थी ना, वो बातें याद कर लेना भाई। ठीक है, वस्तु के चौड़े आधार पर क्या करता है? संतुलन निर्भर करता है। लो आ जाओ, सिंपल सवाल था। कौन सा व्यायाम, पूछूंगा आप सभी में पूछूंगा, कौन सा व्यायाम पेट की पेशियों से संबंधित, इससे संबंधित नहीं है? यानी अब पेट वाले छांटने हैं, सिंपल सिंपल दे पेट वाले, तो ये लो। इसके लिए, पेट के लिए है ना भाई, इसके लिए था। अरे भाई अपन ने कहा था ना, रशियन ट्विस्ट, वो वाला है ना, पूरा लेटना नहीं है, आधा लेटा हुआ। ठीक बात है। और अगर बॉल वगैरह है तो बॉल पास करनी, रशियन ट्विस्ट बोलते हैं, ट्विस्ट करना। अच्छा पूनम,
किसके लिए था भाई ये डेडलिफ्ट? बैक के लिए है। किसके लिए है? बैक के लिए। अच्छा, जोगेंद्र किसके लिए था? दसू? हाँ जी सरिता जी। और बेंट ओवर रो बैक के लिए था, बाइसेप के लिए नहीं था भाई। किसके लिए था? बैक के लिए ही था। बेंट ओवर भी ठीक है। पेट के लिए दो ही थे, कौन कौन सा? ए और डी। ये लो, ए और डी। ठीक। किसी गतिविधि को शुरुआत में असहज से तेज होने वाली क्रिया, सेकंड विंड। शुरुआत में अपन क्या महसूस करते हैं? असहज। और जैसे ही अपन सहज हो गए तो अपन ने क्या कहा? द्वितीयक वायु आ गई, सेकंड विंड आ गई, तो उस तो क्या बोलते हैं? सेकंड विंड कहते हैं भाई। चलो, किसी स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण लिखाया था, जड़त्व। और अपन ने कहा जड़त्व के अंदर वस्तु हमेशा अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है ना, जड़त्व। इनर्शिया। खेल क्रियाओं में अधिकतर कौन सा लीवर? तृतीय लीवर लगता है, ये बात अपन कर चुके हैं। थर्ड टाइप ऑफ लीवर लगता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। ठीक है, फैक्ट है ये तो भाई। काइनेसिस माने गति। क्या होता है भाई? गति होता है। इसका मतलब, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? गति। ये लो, एंथ्रोपोमेट्री को पहली बार शारीरिक शिक्षा में कौन लेके आया था? दिखाना अपन ने फैक्ट। ये तो भाई एडवर्ड हिचकॉक ने सबसे पहले प्रयोग किया शारीरिक शिक्षा में एंथ्रोपोमेट्री का। ठीक बात है। फुटबॉल को हवा में मुड़ने, अच्छा ये कर्व है, ऑप्शन में क्या है ब्रैकेट में? कर्व की क्रिया किस जैव यांत्रिकी सिद्धांत से समझी जा सकती है? 1 मिनट, ये लो छोटी कर, और छोटा कर देते हैं। समझाई जाती है। कौन सा प्रभाव था? मैग्नस इफेक्ट। कौन सा भाई? मैग्नस इफेक्ट। फुटबॉल का जो हवा में मुड़ना है, ड्रिफ्ट करना है, वो इफेक्ट कौन सा है? मैग्नस प्रभाव है। अपन ने पढ़ा था मैग्नस प्रभाव। ठीक बात है। अच्छा, बर्नौली का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था भाई। पानी में अपन ने बात की थी एक, है ना? बर्नौली पढ़ा था ना अपन ने? क्या पढ़ा था बर्नौली का? तो अच्छा, हाँ, क्या करो। जल में कौन सा बल लगता है? बायोन्सी फोर्स लगता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी? बर्नौली की बात पढ़ी थी। और क्या पढ़ी थी भाई? वेग और दबाव। वेग और दबाव के बारे में बात की थी ना। जितना ज्यादा वेग होगा दबाव, उतना कम, उतना क्या होगा? कम होगा भाई। ठीक बात है। अच्छा, फिर किसकी बात करते हैं? न्यूटन का सेकंड नियम का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर। ठीक बात है। ये तो हवा के अंदर मुड़ने, ड्रिफ्ट की बात कर रहा है। ठीक बात है। वहां कौन सा प्रभाव लगता है? मैग्नस प्रभाव लगता है। आ जाओ, निम्न कथनों पर क्या करने हैं? विचार करने हैं। विचार कर लेंगे क्या भाई? ये लो, चलो ये जो पीडीएफ बनाई है थोड़ी सी, वो जो वर्ड इंग्लिश के थे ना, वो गड़बड़ कर गया। कोई दिक्कत नहीं। मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करता है क्या? है जी, करता है। करता है क्या बौद्धिक क्षमता का? अपन लिखा था कोई भी नया कौशल सीखना, कौशल माने स्किल, तो बौद्धिक नहीं, शारीरिक क्षमता का विकास करता है। कोई भी कौशल आप कितना जल्दी सीख लेते हो, स्किल। ठीक है। मोटर फिटनेस परीक्षण चपलता और संतुलन मापते हैं क्या? हाँ मापते हैं। केवल क्या सही है? 2 सही है। ऑप्शन बताने यहाँ पर क्या है?
केवल क्या सही है भाई? केवल दो सही है। ये ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है भाई? पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक का ध्यान जो है वो किस पर होता है? मौलिक मोटर कौशल के अंदर। किस स्तर की बात कर रहा है? तो प्राथमिक की बात आ गई तो उन्नत का तो मतलब ही नहीं है ना? उन्नत माने एडवांस। तो प्राथमिक की बात आ गई तो पेशेवर का मतलब, पेशेवर माने प्रोफेशनल हो गया। प्राइमरी लेवल पर तो क्या ध्यान देता है वो कि बच्चे को मोटर, कौन से? बेसिक बेसिक मोटर स्किल्स सिखाऊं। ठीक। और अनुसंधान की बातें तो बहुत बाद की होती है भाई। ठीक। तो प्राथमिक स्तर पर एक पीटीआई का काम जो होता है वो मौलिक मोटर कौशल सिखाने का होता है। प्रशिक्षण का स्थानांतरण तब होता है जब एक कौशल दूसरे कौशल को प्रभावित करता है। तब क्या बोलते हैं भाई? स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक। चला। किसका गुरुत्व केंद्र सबसे ऊपर होता है भाई? बातें अपन ने बहुत बार कर चुके हैं। किसका होता है? बच्चों का सबसे ऊपर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा असंतुलित कौन होते हैं? बच्चे ही होते हैं। संतुलन सबसे अच्छा किसका होता है भाई? महिलाओं का। किसका होता है? महिलाओं का। तो सीजी है वो सबसे नीचा होता है। लो। शेल्डन के व्यक्तित्व की विशेषता निराशावादी, चिड़चिड़ा, दुबला पतला शरीर। किसको बोलते हैं भाई? एक्टोमॉर्फिक। किसको बोलते हैं? एक्टोमॉर्फिक को बोलते हैं। ये कौन सा है? मिसोमॉर्फिक। इससे बोलेंगे अपन एथलेटिक शरीर। क्या बोलेंगे? एंडोमॉर्फिक माने मोटा शरीर, हंसमुख, मोटा, सामाजिक बोलते हैं ना अपन। खाने का प्रिय, घूमने का शौकीन, बातूनी। तो आंसर क्या होगा? एक्टोमॉर्फिक। आइए ये लो। मैनेजमेंट के अंदर जो एक प्रक्रिया है, तो अपने को क्या करना है? सही क्रम में सेट करना है। मैनेजमेंट बोल दो, एक ग्रुप का निर्माण बोल दो, और एक ग्रुप को चलाना बोल दो। ठीक बात है। तो सबसे पहला तो है वो होगा फॉर्मिंग। बन गया ना? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग माने और बनाना। पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को? एक समूह बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप का निर्माण करना। फॉर्म, फॉर्म है निर्माण करना। ठीक बात है। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है भाई? स्टॉर्म। हाँ किरण, बोल रही थी कुछ तो ऐसा है। क्या होता है? संघर्ष। क्या होता है? तो बहुत सारे मतलब है इसके। संघर्ष, असहजता, असहजता। अच्छा, पहले अपन ने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप के अंदर लोग आपस में एक दूसरे का परिचय करते हैं। पहले तो जानते हैं एक दूसरे को, जानते हैं ना? ठीक है। साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन अच्छा, तो ग्रुप होता है ना, ग्रुप वो हमेशा ही एक ही लक्ष्य की ओर चलता है। ठीक। ग्रुप का निर्माण कर दिया अपन ने। अब उस ग्रुप के अंदर लक्ष्य एक ही है, तरीके अलग अलग है सबके। सबके विचार अलग हैं, सोच अलग है। विचार बिड़ी बिड़ जना हुई, स्टॉर्मिंग हुई, आपस में असहजता हुई, अनबन होगी, संघर्ष होगा आपस के अंदर। क्या होगा? संघर्ष होगा। लेकिन लेकिन कुछ समय के बाद में वो आपस में अपना तालमेल बिठा लेंगे। ठीक है। एक दूसरे की सोच का सम्मान करेंगे। लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य एक ही है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक बात है। विचारों का सम्मान करेंगे तो आपस में हो जाएंगे नॉर्मल। क्या हो जाएंगे? कुछ दिन तो मामलो चाले खींचता नहीं के महीने, लेकिन धीरे धीरे कहीं हो जी बाचा नॉर्मल। नॉर्मिंग। जब नॉर्मल हो जाएंगे ना आपस के अंदर,
एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया, विचारों को समझ लिया। अगर नॉर्मल हो गए, एक साथ मिल गए, परफॉर्म क्या करेंगे? अच्छी करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। परफॉर्मिंग, ये क्रम है भाई। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले बनानी पड़ेगी अपने को, समूह का निर्माण करना पड़ेगा। कहाँ आ रहा है भाई? पहले 3 नंबर ए एल, 3 और लो, बस पहले से हो गया। फॉर्मिंग, फॉर्म यानी बनाना। ठीक, ओके, लिखाई क्या बात? लिख लेना, सवाल पूछेंगे एज ए टीच। ठीक, पहले फॉर्म यानी बनाना, स्टॉर्मिंग यानी असहजता, खींचतान, झगड़ा। ठीक, फिर नॉर्मिंग यानी सामान्यकरण हो गया, फिर परफॉर्मिंग यानी प्रदर्शन। फोटो, चलिए काल 35 बाकी पड़ गए। मोटिवेशन जो अंदर से आती है, इंटरनल, आंतरिक मोटिवेशन, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय खेल मनोविज्ञान संघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र मोहन, कौन थे भाई? डॉक्टर जितेंद्र मोहन। इस भारतीय खेल मनोवैज्ञानिक संघ के बारे में कुछ डाटा है, मैं चेंज करवाऊंगा एक बार चेक करके, है ना भाई। स्थापना के बारे में बात की ना अपन ने, थोड़ा सा वो चेंज कराऊंगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र मोहन थे भाई। चलिए, इनमें से कौन सा कारक उन सभी कारकों का योग है जो व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए, एक साथ, एकजुटता, एकजुटता, ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन का मतलब ही होता है समूह की एकता, एक साथ मिलकर के रहना, तो बोलते हैं ग्रुप कोहेशन। ठीक, एकजुटता, समूह की एकता, एक साथ मिलकर के रहना, तो क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये बात कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं ना। अच्छा, समूह एक साथ मिलकर जब गति करता है, आगे की ओर बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं। समूह एक दूसरे के परस्पर सहयोग से जब गति करता है, डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? समूह गतिशीलता बोलते हैं। और एक साथ मिलकर के रहना, एकजुटता को बोलते हैं ग्रुप कोहेशन। अंग्रेजी याद रखना, हिंदी पता नहीं कहाँ लिखी जान कौन। ठीक, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। कौन सी? केवल शारीरिक शिक्षा, ये तो भ्रांति है पहली, तो दूसरी भी है समय का, ये वो भ्रांति नहीं है, समय का दुरुपयोग है, ये भ्रांति है। ठीक, बारिश आ रही है, आ रही है, हाँ, चलो हो गया भाई। ये कहाँ से आया भाई? इधर से, यहाँ से, ये कुछ करूँ, ये हाँ मना, ओ आई गयो मना, आ जाओ। सवाल आया हुआ है क्या भाई? ये मानव मिति मापन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में पाई क्रिस्टल व्यास, कमर की चौड़ाई किसकी भाई? कमर की चौड़ाई दिखा रखी है ना अपने को ये। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट का हिस्सा नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है, सवाल आपके इस प्रकार का नहीं आएंगे। गेम टेस्ट थोड़ी है आपके, है क्या? गेम के टेस्ट थोड़ी है आपके, नहीं है। वॉली टेस्ट, कौन सा भाई? जो टेस्ट है वो साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक, अच्छा मैंने आपको एक सारणी भेज रखी है,
कुछ है क्या? 10 टेस्टों के बारे में, 10 गेम के बारे में भेजी हुई है क्या? नहीं भेजी? ऐप के ऊपर तो डाल रखी है मैंने, तो भेज दूंगा आपको भी, मैं भेज दूंगा। वो साइंस के टेस्ट है, और आजकल नेट एग्जाम पूछते हैं। आजकल नेट में एक आध सवाल पक्का आता है साइंस स्किल टेस्ट के बारे में। वो 10 गेम के बारे में, प्रत्येक के 3-3 बैटरी है, 3 के अलावा चौथा ऑप्शन बन जाता है। फिर कौन सा नहीं है, कौन सा? चलो यहाँ तो आपसे नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग करते हैं? क्रायोथेरेपी है। कौन सी है? चलो क्या करना है, विचार करना है भाई। थांडाइक का अधिगम सिद्धांत निरंतर अभ्यास व प्रयास पर बल देता है क्या? देता है ना। थांडाइक तो कहता है अभ्यास करो। पावलोव का अधिगम सिद्धांत क्या पुनरावर्ती बल देता है क्या? हाँ, पुनरावर्ती करोगे तभी तो क्या होगा, उसका संबंध स्थापित होगा उससे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। जब अधिगम का स्थानांतरण समान स्थिति में हो तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ लिया अधिगम मनोविज्ञान में? अब पढ़ लोगे, सर पढ़ा देंगे आपको। ठीक, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। चलिए, हिपोक्रेट्स ने, बड़ा सिंपल सवाल था, लॉजिकल था। हिपोक्रेट्स ने प्रारंभ में व्यक्तित्व को किस शब्द से वर्णित किया था? शारीरिक तरल। उसका आधार भी तो यही है ना, आधार भी तो क्या है, यही है। ठीक है, तरल के आधार पर क्या करता है वो, क्लासिफाइड करता है व्यक्तित्व को। कितने प्रकार में? 4 भागों में, है ना। हाँ, प्रकार मुझे पता है, सर ने मेरे को भी बोला था कि एक आध जगह कहीं कोई सवाल आ गया था प्रकार के आधार पर। किस आधार पर? प्रकार के आधार पर। लेकिन प्रारंभ में क्या बनता भाई? प्रकार के आधार पर दिया। ठीक बात है। हाँ, मुझे पता है, लिखाया सर ने, पढ़ा दिया ना। लास्ट बार भी सर ने मुझे भी बात बोली थी ये, मैं एक प्रकार और लिखाता हूँ, कोई बात नहीं। जंपिंग जैक के दौरान कंधों एवं कुले से गुजरने वाले घूर्णन का प्रमुख क्या पूछा है? एक्सिस पूछा है। कौन सी क्रिया? जंपिंग जैक। कैसे करते हैं भाई? हैं, वो वाली? अरे जंपिंग जैक ये वाली। साइड साइड क्रिया कौन से प्लेन में? फ्रंटल प्लेन में। पूछा क्या है? अक्ष पूछा है। अक्ष कौन सा? सेजिटल अक्ष होगा। तो कुछ भी करना नहीं था भाई, लो सिंपल सी चीज थी ना, सिंपल चीज। ठीक बात है। प्लेन फ्रंटल तो एक्सिस सेजिटल। आ जाओ। निम्न में से कौन सा केटल के 16, अरे कहाँ चला गया भाई, लो, केटल के 16 व्यक्तित्व कारक थी ना भाई। 16 पीएफ का एक कारक लिखा रखी सर ने आपको, कोई बात नहीं, इस सवाल छोड़ने वाले होते हैं। क्या करने वाले होते हैं? कौन सा कारक नहीं है? एकाग्रता। ठीक है, तो 16 पीएफ के अंदर 16 कारक है, एक कौन सा नहीं है इसमें से? एकाग्रता नहीं। इस सवाल क्या करने हैं? कोई नहीं पढ़ता, किसी को नहीं आते तो छोड़ दिया करो, सवाल गलत मत किया करो। रखने के जोड़ पर होती है क्रिया, ये सुनी है आप लोगों ने कहीं? इन्वर्जन और एवर्जन पढ़ी है ना भाई। इन्वर्जन एवर्जन, तो ये क्रिया होती है फ्रंटल प्लेन पे। किस पे होती है? फ्रंटल प्लेन पे होती है। साइड मूवमेंट हो रहे हैं ना, किस पे होती है? फ्रंटल प्लेन पर होती है। ये लो फ्रंटल प्लेन। ओके, प्लेन पूछा है ना, प्लेन ही पूछा है, सतह। चलिए अगला, वो तो नजदीक पहुंच गया। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में गलत कथन बताओ। बड़ा सिंपल है, मालूम चल रहा है देखते ही। क्या मालूम चल रहा है? ये लिखा है कि यह एक स्थायी उपचार नहीं होता है ना भाई। प्राथमिक उपचार तो तब तक करते हैं जब तक डॉक्टर की सहायता नहीं मिल जाती है, या परमानेंट ट्रीटमेंट अपने को नहीं मिलता है,
तब तक अपन रोगी को दर्द से राहत मिले, सूजन नहीं आए, रक्त का स्राव नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, चोट आगे नहीं बढ़े, इसका ध्यान रखते हैं अपन। ठीक बात है। कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं हो, ठीक बात है। तो ये चोट लगने से उपचार के मध्य की देखभाल करने की अवस्था है, ठीक बात है। ये चोट को गंभीर होने से रोकता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा कब किया गया भाई? 1800। इसको क्या हुआ था इस डेट को ही? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, है ना भाई। तो आज क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स। सवाल तो दिया पहले मैंने, तो भूल गया, अब तो कहेंगे याद रही। मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन, अरे जीव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स पढ़ा ना अपन ने, ठीक बात है, बायोमैकेनिक्स। दो हड्डियों के बीच कोण का बढ़ना, कोण कम होना तो फ्लेक्शन, बढ़ना एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में किस वर्ष आया था भाई? 1954 में आया था। 1900। पुस्तक कौन सी? क्या लिखाई थी कि मैंने ये बात? तो लिख लेना आप भाई, अब नोट ऐड कर लेना भाई। पुस्तक कौन सी थी? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। पुस्तक लिखाई थी ना बात, ये लिखाई क्या? दिखा रखी है मेरे हिसाब से तो। सन कौन सी है? 1954 है। चलिए, शारीरिक क्रिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अच्छा मुझे बताओ एक बात, अभाव या कमी को हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपो कहते हैं। बढ़ने को बोलते हैं हाइपर, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। शारीरिक क्रिया मने गति, गति मने काइनेटिक, सिंपल था ना भाई, हाइपो काइनेटिक, हाइपो, ठीक बात है क्या भाई? तो इसका कोई विशेष बात नहीं। हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। हेलो ये लो, ऑक्सीकृत गतिविधि का प्रकार नहीं है। ऑक्सीकृत माने एरोबिक। अब एरोबिक कौन से नहीं होगी? हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो प्योरली अनएरोबिक है। कल तो देखिए अपन ने वेट लिफ्टिंग, भयंकर जो रहता है उसमें पूरी ऑक्सीजन की पूर्ति। हाँ, ये एक डिफॉर्मिटीज है भाई, ये भी क्या है? एक डिफॉर्मिटीज है, मेंटल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। हाँ, कीमिया। साइकिलिंग लंबी दूरी की कैसी है? एरोबिक है। क्रॉस कंट्री भी कैसी है? एरोबिक है। ये लोग सार्जेंट जंप द्वारा मापन, विस्फोटक शक्ति किसकी? पैरों की। किसकी भाई? जंप, तो जंप पैरों से ही होता है भाई, ठीक बात है। ये लो, महान सचिन तेंदुलकर को कौन सी चोट? टेनिस एल्बो, बहुत लंबे टाइम चली थी उसके। टेनिस अपने बात की क्लास के अंदर। इनमें से कौन सा प्रक्षेपीय प्रोजेक्टाइल के रूप में गतिमान पिंड का उदाहरण नहीं है? और अपन ने कहा था, और अपन ने क्या कहा था? उदाहरण नहीं पूछ रहा है, और अपन ने कहा था प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री बढ़नी चाहिए, है ना। ट्रेजेक्ट्री और पैराबोला बढ़ना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो एक बल काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? सॉकर बॉल तो है, बॉल ट्रेजेक्ट्री बनाएगी। हाई जंपर है, गोला फेंक भी है, धावक नहीं है, धावक नहीं है। त्वचा के बार बार घर्षण से एपिडर्मिस संकुचित होती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? कैलिसस। क्या बोलते हैं? कठोर, हाले नहीं।
हाँ कठोर, कठोर बोल दे, कुचा कठोर बोल दे, आइंठन बोलते हैं ना, आइंठन। क्या आंसर है? कैलिसस। चलिए ये लो। आफर्ड, ये नहीं पढ़ा है आपको, ऐसे बहुत से टेस्ट हैं भाई, टेस्ट बहुत सारे हैं। आफर्ड का जो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस परीक्षण है एक अलग से, ठीक है, इसमें कौन से स्किन फोल्ड शामिल होते हैं? स्किन फोल्ड लेते हैं ना, स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड कैलिपर से लेते हैं, ठीक है, स्किन फोल्ड लेते हैं वसा के मापन के लिए, है ना। तो किसका लेते हैं भाई? ट्राइसेप का स्किन फोल्ड लेते हैं, ठीक है। ऐसे टेस्ट बहुत सारे बने हुए हैं, हर टेस्ट का अलग पैरामीटर है, वो कोई बाइसेप का लेगा, कोई कमर का लेगा, ठीक बात है क्या, कोई थाई का लेता है। लो जो बायोन्सी फोर्स के संबंध में सही कथन है, सही कथन क्या है? एक ही तो है भाई, ऑप्शन कितने हैं? 4 है, तो हो सकता है कि सारे कथन क्या हो जाए? सही हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में लगता है क्या? अपोजिट लगता है। ये लो, ये ऊपर की ओर वर्टिकल दिशा में लगता है क्या? लगता है ना। महिला पुरुष का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। चलिए तुरंत बार को कम करने के लिए डाईयूरेटिक्स पढ़ी अपन ने, ड्रग्स। चलिए खेल मसाज का जनक डॉक्टर जैक मैगर, ये बात भी कर रखी है। चलो पेरो गामक योग्यता परीक्षण में कौन सा पद सम्मिलित? पढ़ी ना अपन ने बैरो वाली तो। 60 मीटर नहीं है, क्या नहीं है भाई? 60 मीटर दौड़ बैरो वाले में शामिल, बाकी तीनों ही है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिगजैग रनिंग है, और मेडिसिन बॉल है। ये लो, कोई व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक कि स्थिति के संबंध में उसके अवबोधन के समक्ष चुनौती हो। ये बात कही थी लेजारस ने, किसने कही थी? स्टेटमेंट किसने दिया था भाई? लेजारस ने दिया था, ठीक बात है, परिभाषा है, छोड़ दिया करो, ऐसी आएगी। चलो सिंपल था ये भी। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोनियोमीटर किसके लिए है? लचीलेपन के लिए है। वर्नियर कैलिपर है, क्या भाई? कैलियर नहीं, कैलिपर था। किसके लिए है? शरीर के व्यास के लिए। अरे स्पायरोमीटर किसके लिए होता है? स्पायरोमीटर श्वसन दाब के लिए होता है, रक्त दाब के लिए तो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है ना। चलो संग छांट लियो अपा। अर्गोमीटर किसके लिए होता है? पेशीय क्षमता के लिए होता है, सहनशीलता के लिए होता है, ठीक बात है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए उपयोग करते हैं? रनिंग और जंपिंग में कौन सा लगता है न्यूटन का तीसरा नियम? लगता है भाई, ठीक बात है। एक मिनट, हाँ जी। बैटिंग बॉलिंग में नहीं काम करेगा, बैटिंग और बॉलिंग में ये जो है इसका विवरण स्पष्ट कहते ही नहीं करेगा। कौन सा? बॉलिंग में तो लगता है एसिलरेशन, लो ऑफ, लगता है ना एसिलरेशन, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉल आती है और अपन ने एक फोर्स से क्या किया, जिस फोर्स से बॉल ने इम्पैक्ट किया बैट के ऊपर, ये आवश्यक नहीं है कि बॉल उसी फोर्स से वापस क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसमें अपन क्या लगा रहा है? अपना मांसपेशीय बल क्या कर रहा है? उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक बात है। हाँ, उसमें अपन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन काम ले सकते हैं। अपन ने क्या कर दी? उस गति को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। तो रनिंग और जंपिंग में दौड़ने के लिए आप जितना प्रेशर डालोगे उतने फोर्स से आप आगे जाओगे। जंपिंग के अंदर आप टेक ऑफ बोर्ड में जितना प्रेशर डालोगे, जितना फोर्स लगाओगे, उसी फोर्स से आप आगे की ओर जंप करोगे, ठीक बात है। और चलो बात भी किसकी की है? मुख्य रूप से पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? मुख्य रूप से पूछ रहा है। आ जाओ, ये तो लिखा रखा है ना, सवाल दिया था ना आपको, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, नहीं दिया क्या है?
लिखा तो रखा है मैंने, ये लिखा रखा है मैंने 1965। शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक क्या है, जैविक आवश्यकता है। ये क्या है भाई, बायोलॉजिकल नीड है, क्या, शारीरिक क्रिया। ठीक है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है? खेल के बारे में बात कर रहे हैं भाई। आदर्शवाद, मैंने कहा ना मन और विचार दोनों है, तो क्या करके आना, विचार करके आना है। तो मन में क्या आते हैं, विचार। आदर्शवाद जो है वो विचारों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है, और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में किसको रखता है ऊपर, विचारों को रखता है। ठीक, तो किसके ऊपर है भाई, विचारों के ऊपर है। टाइम 8:30 बज गए। चलिए पेपर